नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। कृष्ण यजुर्वेदी अन्नपूर्णो उपनिषद के अनुसार पांच भ्रमों की उत्पत्ति और पांच भ्रमों की निवृत्ति का उपाय दृष्टांत सहित 3-4 दिन से बताया जा रहा है। पुनः एक बार उनको फिर संक्षेप में कह देते हैं, क्योंकि ये पंच भ्रम रूप ही संसार है और पांचों भ्रम माया से होते हैं। भ्रम को उत्पन्न करने वाली माया ही है, अज्ञान अविद्या ही है। पर सज्जनों, हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद घन
आत्मा माया और माया के इन पांचों भ्रमों से सर्वथा अतीत है, परे है, असंग है, क्योंकि इनका आधार अधिष्ठान है। केवल इन भ्रमों की निवृत्ति ही करना है। इन भ्रमों की निवृत्ति के वास्ते ही गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो भ्रम पंचविधो भाति तदेवेह समुच्यते जीवेश्वरो भिन्न रूपो इति प्राथमिको भ्रम आत्मनिष्ठम कर्तृगुणम वास्तवम वा द्वितीयका शरीरत्रय संयुक्त जीव संगी तृतीयका जगत कारण रूपस्य विकारित्वम चतुर्थ का कारणाद् भिन्न जगतः सत्यत्वम पंचमो भ्रम। ये 5 भ्रम बताए गए हैं। जीव ईश्वर का भेद, इनकी भिन्नता, एक ये प्रथम भ्रम है, जिसको भेद भ्रम कहते हैं। आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व है, तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व की भ्रांति, ये दूसरा भ्रम है। और इस जीव का इन तीनों शरीरों से संग हो गया है। ये जीव तीनों शरीरों के साथ मिल गया है, इसको संग भ्रांति कहते हैं। मिलता नहीं है, ये भ्रांति हो गई है, संग भ्रांति। और चौथा, यह जगत परमात्मा का विकार है, परमात्मा ही जगत का रूप धारण कर लिया है। ये चौथी भ्रांति है। परमात्मा निर्विकार है, वो अनेक रूप नहीं धर सकता। ये सब विकार माया का है, परमात्मा माया से परे है, इसलिए सारा विकार माया का ही है, परमात्मा का नहीं। और ये जगत अपने कारण परमात्मा से सर्वथा भिन्न है और सत्य है, ये 5वीं भ्रांति बताई है। यह जगत वास्तव में अपने कारण सर्वाधार सर्वाधिष्ठान परमात्मा से भिन्न नहीं है और सत्य भी नहीं है, किंतु अभिन्न है। जितने भी कार्य होते हैं वो कारण में कल्पित होने के कारण कारण रूप ही हुआ करते हैं। जैसे सुवर्ण में मुकुट कुंडल कंठा कांची कंकन अंगूठी, ये सुवर्ण में नाम रूप कल्पित हैं, इसलिए सोने से भिन्न कोई मुकुट कुंडल कंठा नहीं है। सत्य एक सोना ही है। ये तो नाम रूप स्वर्णकार की मानस कल्पना है। सोना तो एक रूप है, क्या आदि में, क्या मध्य में, क्या अंत में। नाम रूप की कल्पना तो सुनार ने कर दिया, उसके मन में आई, जैसे रूप आया और उसका नाम रख लिया। अब वही मन में आया हुआ नाम रूप वो सोने में व्यक्त कर दिया, बना दिया। इसलिए सोने में तो कोई नाम रूप है नहीं, मुकुट कुंडल कंठा कांची कंकन अंगूठी। ये तो सुनार ने अपने मन की कल्पना की है। तो सुनार की कल्पना सोने में कुछ नहीं, सोना तो खरा ज्यों का त्यों है, एक रूप।
उसी की कल्पना है और वही फिर गला देगा अग्नि में। नाम रूप खत्म हो गए, फिर सोना का सोना। इससे सुनार की ही ये कल्पना है नाम रूपों की, सोने में कोई नाम रूप नहीं है। ऐसे ही हमारा तुम्हारा जो आत्म तत्व है उसमें हमारे तुम्हारे ये मन रूपी सुनार ने ये आकारों की कल्पना कर दिया है। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये हमारे तुम्हारे मन की कल्पना है। और हमारा तुम्हारा जो स्वरूप है शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है, उसमें कुछ बन नहीं सकता, निर्विकार है। सुनार तो सोने को लेकर के और सोने को गर्म करके तपा करके और फिर मुकुट कुंडल कंठा आदि बनाता है, माने सोने को ही टेढ़ा मेढ़ा करता है। परंतु मन रूपी सुनार, सोना एक द्रव्य है, उसको पकड़ा जा सकता है, गर्म किया जा सकता है, टेढ़ा मेढ़ा किया जा सकता है। परंतु ये हमारा तुम्हारा जो चेतन आत्मा ब्रह्म है, ये ऐसा कोई द्रव्य तो है नहीं कि मन इसको पकड़ करके कुछ बनावे, स्त्री पुरुष के ये शरीर बना दे। मन का भी कोई आकार नहीं है और आत्मा का भी कोई आकार नहीं, और फिर मन आत्मा को छू भी नहीं सकता है, न आत्मा मन को छूता है। देखो कैसे चराचरम भाति मनोविलासम, ये कैसे मन की कारीगरी है, कैसा अद्भुत मन है, माया रूप है। न तो आत्मा को मन छू सकता है जो उसी को पकड़ करके कुछ बना हुए, अब कोई द्रव्य रूप है नहीं, निर्गुण निराकार है, इसलिए उसको तो बना नहीं सकता संसार के रूप में। फिर ये कैसे बनाता है? कहता है उसी को उसके प्रकाश को अपने में धार कर, उसकी चेतनता अपने में लेकर के आभास को, प्रकाश को, प्रतिबिंब को, फिर आप ही जगत रूप बन जाता है। क्योंकि आत्मा को तो बना न सका, छू नहीं सका, उसी के प्रकाश को पाकर आप स्वयं ही जगत रूप बन गया है। हम आप अपने मन को देखने वाले, मन की माया देख लो, ये अनेक रूप में मन बना हुआ है। ये वेद है, उपनिषद है, ध्रुव सत्य, इसमें संशय नहीं। ये सब खेल हमारे मन का ही है, मानस संसार। इसीलिए श्रुतियां कहती हैं चराचरम भाति मनोविलासम, मन का ही ये विलास चराचर जगत है और कुछ नहीं है। मन ही अनेक रूप में दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, मन को ज्ञान तो है नहीं, इसलिए मन को और मन के बनाए हुए इन रूपों को आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए हम ही देख सकते हैं। तो आत्मा दृष्टा साक्षी है, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करना चाहिए। तो ये मन जगत को बनाता है और जैसे रस्सी में सर्फ होता है, ऐसे ही ये हमारे तुम्हारे आत्मा में जगत दिखाता है। रस्सी में जो सर्फ हुआ, रस्सी के अज्ञान से हुआ, पर वो सर्फ न रस्सी को छूता है और न जहरीली बनाता है, संबंध कुछ होता नहीं है।
केवल आप दिखाई पड़ता है। ऐसे ही हमारे तुम्हारे आत्मा में ये मन और ये संसार सर्प ऐसी ही प्रतीति मात्र है, कुछ है नहीं तीनों काल में, मिथ्या ही प्रतीति है। मन भी प्रकट हुआ अपने आप, संसार रूप में भी प्रकट हो गया अपने आप। न हमने मन को बनाया, न मन के द्वारा संसार बनाया। चेतन होने से दृष्टा मात्र है। हमारा तुम्हारा स्वरूप सब जीव मात्र का एक शुद्ध ज्ञान ही है। यदि हम ज्ञान रूप नहीं होंगे तो मन को देखेंगे कैसे? मन को न देखेंगे तो मन में हलचल कंपन नहीं होगी और मन जगत रूप नहीं बनेगा। हमारे देखने से ही उसके, हमारे चेतन प्रकाश से ही उसमें चेतनता आती और वो जगत रूप बन जाता है। एक सेकंड में, देर नहीं लगती। और जिस समय मन गायब हो जाता है तो संसार भी गायब हो जाता है। पर हम दृष्टा, मन के दृष्टा ज्यों के त्यों हैं, क्योंकि ये ज्ञान अखंड है। हमारा तुम्हारा स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान अखंड है, एक अद्वितीय है। मन तो एक कल्पित है, कल्पना है, मन का कल्पा हुआ जगत है। कोई संबंध नहीं है। फिर मन गायब हो गया तो संसार गायब है। हम देखने वाले तो ज्यों कहते हो। तो इस अन्वय व्यतिरेक से ये पक्का निश्चय हो जाता है कि संसार केवल मानस चिंतन, मानस कल्पना मात्र है, मन का संकल्प मात्र है, और कुछ संसार नाम की चीज नहीं है। फिर मन गायब हो जाता है। तो ये नाना रूपों को धारण करने वाला एक मन ही है। मनसैवानुद्रष्टव्यम। और यही मन, क्योंकि उसमें आभास है हमारे तुम्हारे चेतन आत्मा का, तो वो चेतन का आभास होने से थोड़ा थोड़ा उसको भी ज्ञान है। वही मन अपनी ज्ञान वृत्ति से, शुद्ध सात्विक वृत्ति से आत्मा का चिंतन करता है। आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित चिंतयेत्। जब आत्मा का चिंतन करता है तो आत्मा का आकार धार लेता है। जब आत्मा से विमुख था तो जगत का आकार धारा था, और जब आत्मा के सन्मुख हुआ, आत्मा का चिंतन करने लगा, सच्चिदानंद रूपोहम, सच्चिदानंद रूपोहम, ये मन इस प्रकार चिंतन करने लगा। तब आत्मा रूप बन गया। ये समाधि अवस्था है। इसी को मुक्तावस्था कहते हैं। मुक्त है, मन ही का बंध है, मन ही का मोक्ष है। इसी में आभास की वजह से जीव भाव है। आत्मा का तो हम तो दृष्टा साक्षी ही, न कोई बंध है न कोई मोक्ष है। मन का ही जब विषयाकार होता है तब बंध है,
अपनी ही माया में ये मन आप ही उलझ करके दुखी होता है। और यही साभास मन जब आत्मचिंतन करता है तो आत्माकार होता है, तो मुक्त होता है। यही बंध मोक्ष है और मन का है। हमारे तुम्हारे चेतन आत्मा मन के साक्षी का ना तो बंध ही है, नहीं मोक्ष ही है, एक रूप है, निर्विकार है। बंध मोक्ष भी तो विकार है ना, तो ये विकारी मन का ही है। तो मन मुक्त होता है आत्मचिंतन से और विषय चिंतन से बंद होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम और निर्विषयम मुक्ति स्मृतम। मुक्ति निर्विषय स्मृतम। निर्विषय मन आत्मा का चिंतन करने वाला मुक्त है और विषयासक्त कहा बंद है। तो मन अपनी ही माया में आप ही बंधन को प्राप्त होता है और आप ही ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, अपनी कृपा से कुछ संस्कार आत्मा का चिंतन जब करने लगता है तब यही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से सज्जनों, तो जीव ईश्वर का जो भेद है ये भी भ्रम है, ये सब मानस कल्पना ही है। सबकी कल्पना इसने ही कर डाली है, सारे भ्रमों की। क्योंकि मन ना हो तो ईश्वर कहाँ, जीव कहाँ, फिर संसार कहाँ। मैं ही रह जा गया फिर अकेला, तो पांचों भ्रम कहाँ है। इस मन का ही किया हुआ ये सारा भ्रम है। पर हमारे तुम्हारे दृष्टा साक्षी आत्मा का इस भ्रम से क्या बनता बिगड़ता है। अरे भ्रम के भी दृष्टा ही है, आधार अधिष्ठान है। रस्सी में सर्प भ्रम होता है, पर रस्सी का क्या बनता बिगड़ता है उस सर्प से। या रज्जु जहरीली तो हो नहीं जाती उस मिथ्या सर्प से, भ्रम रूप सर्प से। इसी प्रकार से ये मिथ्या पांचों भ्रमों से हमारे तुम्हारे आधार अधिष्ठान आत्मा का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। क्योंकि ये भ्रम वास्तव में तीनों काल में है नहीं, खाली प्रतीत होता है। जैसे रस्सी में तीनों काल में सर्प नहीं है, यूं ही भ्रम प्रतीत होता है। माया नाम की चीज ऐसी ही होती, बीच में प्रकट हो जाती, ऐसी झूठी चीज। तो मिथ्या की निवृत्ति भी सत्य में ही होती। मिथ्या सर्प की निवृत्ति, मिथ्या सर्प की निवृत्ति सत्य रज्जु में ही होती। तो मिथ्या ये पांचों भ्रमों की निवृत्ति हमारे तुम्हारे आधार अधिष्ठान रूप आत्मा में ही होती। मन भी कल्पित, मन का रचा संसार भी कल्पित। कल्पित की निवृत्ति सत्य में होती है। कल्पित का और सत्य का
कल्पित तादात्म्य संबंध है। जैसे रज्जु में सर्प का, कल्पित सर्प का रज्जु के साथ कल्पित तादात्म्य संबंध है, माने रज्जु रूपता। तो ये जगत की निवृत्ति आत्म रूप ही होती है सज्जनों। जगत में ही सब भ्रम है। ईश्वर, जीव, जगत में ही सब भ्रम है। तो जीव ईश्वर का भेद भ्रांति, आत्मा कर्ता भोगता है। ये भ्रांति मन है तभी तो है। देखो कर्तृत्व भोक्तृत्व, जब मैं आप अकेला हूँ, मन में ही ये कर्तृत्व भोक्तृत्व था, मुझ में मालूम पड़ता था। अरे वही पुण्य पाप का करता, वही मन ही भोगता। आत्मा तो अधिष्ठान है, आत्मा तो साक्षी दृष्टा है। हम आप तो केवल साक्षी मात्र ही रहते हैं मन के। आत्मा का, हमारे तुम्हारे आत्मा का इन शरीरों से संग हो सकता नहीं। शरीर भी मन का कल्पना है। जब मन से ही हमारा संबंध नहीं है तो मनः कल्पित तीनों शरीरों से क्या संबंध है? कभी संग नहीं होता है। कोई संग भ्रांति नहीं है हमको। रज्जु में सर्प के समान ये संसार हम में दिखता है। इसलिए मेरा विवर्त है और माया का परिणाम है, मन का परिणाम है। मैं तो निर्विकार हूँ, ज्यों का त्यों हूँ। मुझ में भ्रम रूप, अध्यास रूप दिखता है। मैं सुवर्ण रूप हूँ, संसार मनः कल्पित आभूषण रूप है। इसलिए मैं सुवर्ण रूप ही सत्य हूँ। इस प्रकार से सज्जनों, पांचों भ्रमों की निवृत्ति अपने विवेक विचार से प्रथम तो ये उपनिषद के मंत्र गुरु से श्रवण करके और फिर अपने बुद्धि विवेक से इन पांचों भ्रमों की निवृत्ति कर लेना चाहिए। हमारा आपका स्वरूप पांचों भ्रमों का आधार अधिष्ठान है और भ्रम की निवृत्ति अधिष्ठान रूप ही हुआ करती। इसलिए बस केवल हमारा तुम्हारा एक अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ही शेष रहता है, क्योंकि सत्य अविनाशी है, वही शेष रह जाएगा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो शिष्येत सोस्मे हम। इधर से नहीं निकलो, अब उधर से निकलो, उधर से जाओ। पश्चात हम यदेतच्च यो शिष्येतु सोस्मे हम। भगवान विष्णु ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न करके और ब्रह्मा जी को शोक मोह से युक्त देखा और उसको आत्म तत्व का उपदेश दिया। ये कहा, हे ब्रह्मन, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगम च गृहाण गरितम मया यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। हे ब्रह्मन, मैं तुझे विज्ञान के सहित, अनुभव के सहित
ज्ञान कहता हूं, तू सावधान मन से श्रवण कर। ज्ञानम विज्ञान सहितम, विज्ञान माने अनुभव के सहित जो वास्तविक तत्व ज्ञान है उसको मैं कहता हूं। सरहस्यम और तदंगम च, और रहस्य भक्ति के सहित, और ज्ञान के जो साधन हैं विवेक, वैराग, खट संपत्ति, मुमुक्षुता, शम, दम, उपरत, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, इन साधनों के सहित मैं तुझको कहता हूं। मेरा कहा हुआ तू ग्रहण कर। यावान हम यथा भाव, मैं जो कुछ भी हूं, जितना हूं, और जैसी मेरी सत्ता है, और यद रूप गुण कर्म का, और जो मेरा रूप है, गुण है और कर्म है, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मद अनुग्रहात्, मेरी अनुग्रह से, मेरी कृपा से जैसा का तैसा तत्व ज्ञान तुझको हो जाए। इतना कह करके और बोले अहमेवासे मेवाग्रे, हे ब्रह्मन, सृष्टि के आदि में मैं ही था, सृष्टि कुछ न थी। अहम एव अग्रे आस, अग्रे माने इस सृष्टि के पहले, अहम एव आस, मैं ही था। नान्यत यत् सत् सत्परम, और अन्य सत असत और उससे परे माने जागृत और स्वप्न और सुसुप्ति, ये कार्य कारण रूप ये माया है, ये नहीं थी। तब मैं ही था, पश्चात हम, तो पश्चात मैं ही रहता। और यद एतच्च, जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। जो कुछ ये देखते हो मिथ्या प्रतीति ना, रस्सी में सांप के समान, पुरुष में छाया के समान, ये मिथ्या प्रतीति, ये मैं ही सत्य वस्तु हूं, मिथ्या प्रतीत हो रहा हूं। इसलिए ये भी सब मेरे से जुदा कुछ नहीं है। अरे पुरुष रूप भी मैं ही हूं सत्य रूप से, और मिथ्या रूप से छाया रूप भी मैं ही हूं। ये मिथ्या रूप है। अवयवशेषे तो उसमें हम, अंत में जो शेष रहता है वो भी मैं ही अंत में शेष रहता हूं। तो ये माया के कारण आदि अंत मध्य बताना पड़ा, नहीं तो एक अद्वितीय ब्रह्म में क्या आदि, क्या अंत, क्या मध्य। माया की ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति की ही मुझ में आदि हो सकती है, अब मुझ में स्थिति मध्य हो सकती है, और प्रलय अंत हो सकता है। मैं तो अनादि अनंत हूं, मेरा आदि अंत मध्य क्या। इस अध्यास रूप जगत का आदि मैं हूं, माने मेरे में ही अध्यास हुआ, और मध्य माने थोड़ी देर स्थिति मुझ में ही रही, और अंत माने समाप्ति, इसका अंत भी मैं ही हुआ, मुझ में ही अंत हो गया। पर मेरी तो न कोई आदि है और न कोई अंत है, न मध्य है। मैं तो एक अद्वितीय एक रस ही हूं। वही भगवान विष्णु गीता में कृष्ण रूप धार करके अर्जुन को उपदेश देते हैं, यही बात। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थिता, अहम आदिश्च मध्यम च
अभूता नाम अंत एव च। अर्जुन, सभी भूत प्राणियों का आदि अंत मध्य मैं ही हूँ। माने सब भूत प्राणी मुझ में ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए सब भूतों का आदि मैं हूँ। थोड़ी देर मुझ में ही रहते हैं, इसलिए मध्य में मैं हूँ। भूता नाम अंत एव च, भूतों का अंत भी मुझ में ही होता है, तो सबका अंत भी मैं ही हूँ। और मैं स्वयं अनादि अनंत हूँ। और सभी भूत प्राणियों के भीतर सबकी आत्मा मैं ही हूँ। इसलिए सब जितने भी ये शरीर हैं, सबके भीतर एक भगवान को ही एक रूप से देखना चाहिए। दूसरा कोई है नहीं। और जो भी प्रतीत होता है ये सब माया है। तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। तो अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत् सत्सत् परम पश्चाद अहम और यद एतच्च ह्योवशिष्येत सोऽस्मि हम। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। हे ब्रह्मन, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, मुझ परमात्मा के बिना जो कुछ भी ये अर्थ माने ये जगत की प्रतीति हो रही है, रीते माने मुझ परमात्मा बिना, माने मैं छिपा हुआ हूँ, मैं नहीं प्रतीत होता। और मुझ में जो चीज नहीं है, तीनों काल में नहीं है, अब वो प्रतीत हो रही है। और जो मैं सदा हूँ, अब मेरी प्रतीति नहीं हो रही है। तो रीते मुझ परमात्मा के बिना यद अर्थम प्रतीयेत, जो कुछ भी अर्थ माने दृश्य जगत की प्रतीति हो रही है, और न प्रतीयेत चात्मनि, और मुझ आत्मा की प्रतीति नहीं होती है। और मुझ आत्मा में कुछ नहीं है और ये प्रतीत हो रहा है। हे ब्रह्मन, बस इसी को मेरी माया जान। मैंने मुझको छिपा रखा है, ढांक रखा है और अपने आप को दिखा रही है। मुझ में ही, मेरे ही ऊपर जागृत स्वप्न सुसुप्ति के रूप में ये माया मेरे ऊपर अपने आप को दिखा रही है। अब मेरी प्रतीति नहीं हो रही है। जो मैं सदा हूँ, मेरी प्रतीति नहीं होती, होने दे रही है, इसने ढांक रखा है। तो मुझे आवरण करना और फिर अपना रूप दिखाना, जागृत स्वप्न सुसुप्ति दिखाना, ये तद विद्यादात्मनो मायाम। हे ब्रह्मन, ये मेरी माया ही जानो। ये आत्मदेव की ये माया है, ऐसी अद्भुत माया है। पर तो भी मुझको छिपाया है और अपने आप को प्रकट किया है, परंतु तो आखिर ज्ञान रूप तो मैं ही हूं ना। माया को तो ज्ञान नहीं है, तो देखूंगा तो मैं ही। अरे भीतर बैठ के देखूंगा, जागृत स्वप्न सुसुप्ति के भीतर छिपा हूं मैं। तो मैं तो वास्तव में छिपा ही रहता हूं, मैं दृश्य तो होता नहीं कभी। ज्ञान दृश्य नहीं हुआ करता, जो दृश्य है वो माया ही होती है। और ज्ञान तो दृष्टा रहता है। तो इनके सबके भीतर बैठ के तो देख रहा हूं मैं ही, मुझको क्या छिपाएगी।
मैं देख रहा हूं कि मेरे ऊपर जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपी माया खेल रही है, तो भी आकाश के समान सूक्ष्म होने के कारण माया का मुझसे कोई संबंध स्पर्श होता नहीं। जैसे आकाश में यदि मेघ आ जावे और आकाश को ढक लेवे, अथवा सूर्य के सामने आकाश में आ जावे और सूर्य को ढक लेवे, तो मेघों का कोई आकाश से या सूर्य से संबंध होता नहीं। उल्टा सूर्य ही मेघों को प्रकाशता है और आकाश ही मेघों को आने जाने का और वर्षा करने का अवकाश देता है, माने जगह देता है। आकाश पोला है ना, इसलिए सबको जगह दे देता है, अवकाश दे देता है रहने के लिए। तो मेघ कहाँ आएंगे? आकाश में आएंगे। आकाश जगह देता है, चले फिरेंगे कहाँ? आकाश में। वर्षा कहाँ करेंगे? आकाश में करेंगे, और फिर वर्षा करके चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कहाँ समाप्त हो जाएंगे? आकाश में ही। कहो आकाश से क्या संबंध हुआ मेघों का? कुछ नहीं। आकाश तो एकदम निर्मल का निर्मल ही रहा। मेघों के आने जाने से और वर्षा करने से आकाश कुछ गीला नहीं हुआ। आकाश की कोई हानि लाभ नहीं भाई। हे ब्रह्मन, इसी प्रकार से इस माया के आने जाने से जो दिखाई तो पड़ रही हमारे सामने, पर देखने वाले हम ही हैं। हमारा तुम्हारा स्वरूप आकाश के समान और आकाश से भी अति सूक्ष्म आत्म तत्व है। इसलिए हमारा तुम्हारे चिदाकाश में, चेतन रूप ज्ञान रूपी आकाश में मान लो माया रूपी मेघ आ भी गया और मुझ चिदाकाश में ही चलता फिरता है, मेरे ऊपर ही चल रहा, माने आकाश में ही चल रहा है, चिदाकाश में। मैं चिदाकाश हूँ। और ये जागृत स्वप्न जगत की बरसात भी कर दिया। निद्रा, घोर निद्रा, गाढ़ निद्रा, सुसुप्तावस्था, उसको मेघ रूप माया जानना चाहिए। और ये जो जागृत स्वप्न का जगत है, उसी माया रूपी मेघ की बरसात जानना चाहिए। पर करती कहाँ है? इसको तो जगह तो चाहिए ना, कहाँ आ जाएगी? तो हमारे आत्मा रूपी आकाश में ही आती जाती है और बरसात करती है, जगत को उत्पत्ति और संहार करती है। अब जागृत जगत की बरसात है ये माया रूपी निद्रा रूपी मेघ की। निद्रा रूपी मेघ ना हो तो जागृत स्वप्न की बरसात भी ना हो। परंतु सज्जनों, हमारे तुम्हारे ज्ञान रूप चेतन रूप आकाश में कुछ भी विकार न हुआ। माया आई, जगत की बरसात भी किया, चली भी गई। कहाँ चली गई पता नहीं, कहाँ से आई थी पता नहीं। पर कोई अपनी हानि लाभ किया नहीं, क्योंकि हमारा तुम्हारा स्वरूप तो आकाश से भी अति सूक्ष्म है ना। अजी स्थूल जगत ये हमको कैसे छू सके? जैसे आकाश सूक्ष्म है, इसको कौन छू सके? कोई नहीं छू सकता। सब मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र
वायु, अग्नि, अस्त्र शस्त्र और बरसात सब आकाश में होते हैं। भला आकाश सबको अवकाश देता है, माने जगह देता है, परंतु आकाश का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, क्योंकि कोई संबंध होता ही नहीं है। अग्नि आकाश में जलती है, आकाश गीला नहीं होता, आकाश जलता नहीं। पानी बरसता है, आकाश गीला नहीं होता। आंधी तूफान चलती है, परंतु आकाश हिलता डुलता नहीं है, क्योंकि इतने सूक्ष्म है। इतना अवकाश सबको देता है। मनुष्य चलते हैं इस आकाश में, पोलाई है, घर बनाते हैं हम, आप पोलाई में ही बनाते हैं। सब व्यवहार होता है सबका। पशु चलते हैं आकाश में, पक्षी उड़ते हैं आकाश में, पर कहो आकाश को किसी पक्षी का क्या चरण चिन्ह स्पर्श करता है? कोई आकाश में कोई चिन्ह बन सकता है किसी पक्षी का? चरण चिन्ह नहीं बन सकता। हजारों पक्षी उड़ते, आकाश में कोई चिन्ह नहीं बन सकता, कोई धब्बा नहीं पड़ सकता है। हे ब्रह्मन, हमारा तुम्हारा चिदाकाश आत्मा ऐसा ही है। सब माया का खेल होता है, परंतु स्पर्श नहीं होता किसी का। इसलिए आत्मा की कोई हानि लाभ नहीं। माया मेघो जगन नीरम वर्षत्वेश यथा तथा चिदाकाशस्य नो हानि नवा लाभ इति स्थिति। यही वास्तविक स्थिति है अपने स्वरूप की, कि हमारे तुम्हारे चिदात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की कोई माया मेघ के बरसात करने से और विलय होने से कोई न हानि है, न कोई लाभ है, नहीं कोई संबंध है। हमारा तुम्हारा स्वरूप तो सच्चिदानंद एक अद्वितीय सदा निर्विकार है। ये तो झूठी प्रतीति का नाम माया है। झूठी प्रतीति, बिल्कुल रस्सी में सांप जैसे, आकाश में नीलिमा जैसे, मरुभूमि में मृग जल जैसे, स्थाणु में पुरुष जैसे मिथ्या प्रतीति। ये सब मानस कल्पना है। कोई स्थाणु है, स्थाणु कहते हैं लकड़ी के ठूंठ को। जंगल में कोई लकड़ी का ठूंठ खड़ा है और कुछ बालक लोग आ रहे हैं जंगल से, और रास्ते में कुछ अंधेरा हो गया। उस मंद अंधकार में लकड़ी के ठूंठ को देखा। अब मानस कल्पना बालकों की क्या है? ये भूत खड़ा है। लकड़ी के ठूंठ में, लकड़ी का तो ठूंठ लकड़ी ही रहेगा, वो तो भूत हो नहीं सकता, परंतु लकड़ी के ठूंठ में भूत की कल्पना करना ये बालकों का मानस है। बालकों के मन ने ऐसी कल्पना कर लिया कि ये भूत खड़ा है। सज्जनों, दूसरे लोग कोई आते हैं, कोई व्यापारी लोग, और उसी ठूंठ को उसी मंद अंधकार में वो भी देखते हैं। वो व्यापार करके लौट रहे हैं अपने गांव के लिए। रास्ते में जंगल में उस लकड़ी के ठूंठ को देखा, और उनकी मानस कल्पना क्या है कि कोई चोर बदमाश खड़ा है, क्योंकि उनके पास धन है, तो उनके मन में यही था कि कोई बदमाश न मिल जाए रास्ते में।
तो उनने मन में यही कल्पना कर लिया कि ये कोई बदमाश खड़ा है। देखो सज्जनों, मानस कल्पना मने मन ही अनेक रूप बना लेता है। लकड़ी के ठूंठ तो बनेगा नहीं कुछ, वो तो ज्यों का त्यों निर्विकार रहेगा। अब उसी रास्ते से कोई भगवान कृष्ण के भक्त आ रहे हैं, उनकी मानस कल्पना देखिए। वो क्या कहते हैं कि आज हमारी भक्ति पूरी हुई है, साक्षात भगवान कृष्ण का देखो इस जंगल में दर्शन हो गया। अब वो लकड़ी के ठूंठ में वही मोर मुकुट मुरली मनोहर और की सब कल्पना कर लिए। तो सज्जनों, हमारे तुम्हारे आत्म तत्व ब्रह्म में जो निर्गुण निराकार है वो तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। दृष्टा साक्षी आत्मा, ये मानस कल्पना है। जैसी स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र जैसी भी कल्पना कर लेता है, बस वैसा ही बन बैठता है। अब आप ही भयभीत होता है, अब आप ही दुखी होता है। अरे भूत की कल्पना करके, बदमाश की कल्पना करके आप ही दुखी भया। ठूठ को क्या दुख है? हमारी तुम्हारी आत्मा को क्या दुख है? अरे मन जैसी कल्पना करेगा, मन ही कहो काल की कल्पना कर ले वे, तो उसको भय लगेगा मरने का। तो सज्जनों, ये मन नाना प्रकार की कल्पनाएं करके और आप ही बंधन में और आप ही मुक्त होता है। आत्मचिंतन करते करते सच्चिदानंद रूप में हूं, तो आप ही बंध और आप ही मुक्त। इस प्रकार से सज्जनों, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, ये सब माया का खेल है जो भी अपने आत्मा में दिखाई पड़ रहा है, और आत्मा तो ज्यों का त्यों है। माया से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।